नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब आजकल यूके के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उनके और भी कुछ दोस्त उनके हम रकाब हैं, जिसमें तारिक महमूद हसन हैं जो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं, कमरुज़्ज़मान साहब उनके दोस्त हैं। इसके अलावा गोहर एजाज साहब जो लेक सिटी के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा कुछ और उनके ज़ाती दोस्त हैं जो इस दौरे में लंदन के अंदर मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात कह दी, और वो बात तो सच है, जैसे कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। चौधरी सरवर साहब का ये कमाल शुरू से रहा है कि वो बात सच्ची कर देते हैं। ये अलग बात है कि उसकी प्राइस उनको काफ़ी पे करनी पड़ी हर दौर में। नून लीग के दौर में जब वो गवर्नर थे तो वो सच्ची बात कर देते थे, और उसके बाद वो कई इंक्वायरियाँ भुगतते थे, उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी होती थी, फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे, फिर मामला चलता था, नवाज शरीफ साहब के पास जाता था, शहबाज शरीफ साहब के पास जाता था, तो अल्टीमेटली फिर वो चीज़ें बेहतर हो जाती थी। और फिर नतीजा ये निकला कि वो रिज़ाइन दे के साइड पे हो गए। फिर पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की। अब पीटीआई के अंदर भी बागियाना स्टेटमेंट्स और बागियाना रवैया और बागियाना स्टाइल और झटका स्टाइल उसकी वजह से पूरी पार्टी के अंदर मशहूर हैं। वो इमरान खान साहब को भी सीधी बात कर देते हैं और उनकी अदम मौजूदगी में भी कर देते हैं। गवर्नेंस के हवाले से कोई बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात होती है, पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से बात होती है, इवन करप्शन के हवाले से बात होती है, तो वो दबंग तरीके से बात कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो बात उन्होंने की है वो बात बड़ी हटके है और बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी सोचने वाली है। उन्होंने सबकी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने $6 बिलियन के चक्कर में जो वो भी किस्तों में $2 बिलियन सालाना, यानी 3 साल का एक पैकेज, टोटल 6 बिलियन, उसमें पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पूरे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, गैरत, हमीयत सब कुछ लिखवा ली। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना सिर्फ कप्तान ने अपनी जो उनका स्टांस था कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और ये जो सरवर साहब अगर ना भी कहें, लेकिन फैक्ट्स यही हैं। पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान एक रियासत है और एटमी कुव्वत है, दुनिया की पहली इस्लामी कुव्वत है और दुनिया की 7वीं एटमी सुपर पावर है। ये पाकिस्तान की रियासत आखिर कर क्या रही है? इस तरह तो वो बच्चे भी बिहेव नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान की रियासत कर रही है। तो चौधरी सरवर साहब ने बुनियादी तौर पे इसकी सिर्फ निशानदेही की है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। चौधरी सरवर साहब के स्टेटमेंट्स को उठाया जा रहा है और ख़ासकर लंदन में और पूरी दुनिया के बाकी चैनल्स इसको हेडलाइन के तौर पर ले रहे हैं और इसको बार बार दिखाया जा रहा है कि चौधरी सरवर साहब ने, गवर्नर साहब ने ये कहा, क्योंकि ये एक बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि एक तरह से आईना उन्होंने दिखाया। और जो सरवर साहब का लंदन में चूँकि मौजूदगी है, नाराज़गी की ये स्टेटमेंट्स हैं और उसको नोटिस पार्टी भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, और उसको जोड़ा जा रहा है कि शायद वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो गई या मुलाकात होने जा रही। मेरी इतला ये है कि ऐसा कुछ नहीं, वो नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल नहीं मिलने जा रहे, ना नवाज शरीफ साहब उनको मिलने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन वो बात उधर ही रह गई थी, मुलाकात आगे करने के हवाले से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी थी, और ये बात भी काफ़ी पुरानी है। जो सरवर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, उसका हल क्या है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा। कि जो सरवर साहब तो इसलिए कर रहे हैं कि जो सरवर साहब को डे 1 से ये किला है कि इमरान खान साहब के साथ में आया था नून लीग छोड़ के, तो इमरान खान साहब को जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मुझे देनी चाहिए थी वो उस तरह से मुझे नहीं दी गई। मैं कोई काम करना चाहता था और मुझे साइडलाइन करके गवर्नर बना दिया गया। हालांकि वो कहते हैं मैं सेनेटर था और सेनेटर के तौर पे कोई भी पोर्टफोलियो लेके अच्छा काम मैं कर सकता था, अच्छा काम डिलीवर कर सकता था। मैं वज़ीर ख़ज़ाना बन सकता था, ख़ारजा बन सकता था, दफ़ा बन सकता था, वगैरह वगैरह।
तो किसी और शोबे के अंदर कोई अच्छा काम कर सकता था, डिलीवर कर सकता था, लेकिन मुझे नुक्कड़े लगा दिया गया, खुडेलान लगा दिया गया, ये उनका गिला था। उसके बाद उन्होंने साफ पानी का प्रोजेक्ट शुरू किया, उस पर उनको काम नहीं करने दिया गया, 2.5 साल 2 साल ब्यूरोक्रेसी खा गई। फिर उस पर भी उनका शदीद गिला था, कई दफ़ा नाराज़गी की चिट्ठियाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। खैर वो लड़ते रहे, चलते रहे, अल्टीमेटली वो लेजिस्लेशन उन्होंने करवा ली। फिर उनके इश्यूज़ थे उनके हल्के के, फिर इश्यूज़ थे डेवलपमेंट्स के, फिर इश्यूज़ थे लॉ एंड ऑर्डर के, फिर इश्यूज़ थे पंजाब की गवर्नेंस के। हर चीज़ पे अपनी इनपुट देना चाह रहे थे, लेकिन हर दफ़ा उनको कॉर्नर कर दिया गया और उनको समझा दिया गया कि जी अपने SOPs पढ़ें, गवर्नर पंजाब के SOPs के हैं तो उस पर अमल करने की कोशिश करें, दाएं बाएं इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। फिर एक और मसला पैदा हुआ, वो ये था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का, तो उसमें स्टे आ गया। कुछ लोगों ने, कहने वालों ने ये भी कहा कि ये स्टे दलवाया गया है, इस पर इसके पीछे गवर्नर साहब हैं। तो इमरान खान साहब इस पर भी नाराज़ हुए। फिर इब्तदाई तौर पे जब गवर्नर लगे तो साल ही बाद आशिक कुरैशी साहब, एक बड़े दरीना इमरान खान साहब के दोस्त थे, फौत हो गए, उनको उन्होंने प्रपोज़ कर दिया एज ए गवर्नर। ये अलग बात है कि वो अचकन वगैरह सलवा के बैठ गए, मैसेज भी कन्वे हो गया, जो सरवर साहब को भी कह दिया गया कि जी आप अरेस्ट करें। लेकिन इत्तफाक ऐसा है, वो अल्लाह मियाँ का भी एक निज़ाम है कि एक हफ़्ते के बाद आशिक कुरैशी साहब तबई मौत चले गए, दुनिया से फौत हो गए। और ये सरवर साहब फिर कंटिन्यू करते रहे। फिर सरवर साहब के साथ एक और इख्तलाफ हुआ फ़ंड कलेक्शंस के ऊपर। जो सरवर साहब की जो अपनी NGO है, उस पे उन्होंने बाहर जाके अमेरिका, UK, यूरोप, मुख्तलिफ जगह से फ़ंड कलेक्ट किया। तो उस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा, काफ़ी लोगों ने शिकायत की और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर बुलवा लिया। उन्होंने कहा जी कि ये आपने बड़ी ज़्यादती की है, आपको एज ए गवर्नर फ़ंड आप इकट्ठे कर रहे हैं, एज ए सर्वर अगर करना चाहिए तो मुझे एतराज़ नहीं, PTI के गवर्नर के तौर पे आप कर रहे हैं तो ये एतराज़ की बात है, ये वापस करें। और वो PTI के वो आप पैसे जो वापस करेंगे वो बाद में चेक बनेगा शौकत खानम के नाम और वो वापस आएगा। जो सरवर साहब ने वहाँ पे भी तरला मिन्नत करके जान छुड़ाई और कहा कि जी आइंदा मैं नहीं करता। तो इस तरह की एक लंबी कहानी है इख्तलाफात की, एक लंबी कहानी है बार बार इस्तीफ़ा मांगने की, लेकिन जो सरवर साहब टॉलरेट करके अब यहाँ तक खींच के ले आए हैं 3-3.5 साल तक। अब आके सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनको एक मेरे ख्याल में मौका मिला छक्का लगाने का, तो उन्होंने छक्का एक लगा दिया है। अब जो सरवर साहब ने जो बात कही है, ये विद इन द पार्टी और पार्टी के बाहर एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेसमैन, मीडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखने वाले लोग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो सारे के सारे लोग जो सरवर साहब की इस बात को समझ रहे हैं कि वो उनकी बात है, जो बात उस शख्स ने कही है वो बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को चलाने की कोशिश की है, जिस तरह चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान तो क्या एक घर भी नहीं चल सकता। जिस तरह हमने कौमी मरकज़ी जो बैंक है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया और उसमें यह है कि पैसे आप रख सकते हैं लेकिन वहाँ से विड्रा नहीं कर सकते, उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत हो गई है। IMF एक तरह से उसका मालिक हो गया और आप बिल्कुल एक कंज्यूमर की हैसियत आपकी हो गई है। लोगों को किस तरह आपने महंगाई की चक्की में पीसना है, वो भी डायरेक्शन बाहर से आ रही है, आप उसका फ़ैसला नहीं कर सकते। कर्ज़ों का किस हद तक बोझ बढ़ गया है वो अलग से एक कहानी है। तो ये सारी सूरत हाल को अगर आप देखें और जो सरवर साहब की स्टेटमेंट को देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है कि मसूफ़ की फ़रागत का जो मामला है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो अब सियासी नहीं होगा, वो माशी होगा। यानी सियासी तौर पे फ़रागत तो मैनेज कर ली गई, चलो 2-3 दफ़ा उनको थ्रेट्स से पॉलिटिकली मैनेज हो गया, लेकिन अब जो माशी चैलेंज है और माशी तौर पे तबाही आई है, इसको मैनेज करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। और अब कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसा मामला निकालना पड़ेगा और इस पे सर जोड़ के बड़े लोग बैठ गए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह इसका हल निकाला जाए,
क्योंकि सऊदी अरब ने जिस तरह की कंडीशंस लगा दी हैं, जिस तरह IMF ने लगा दी हैं, उसके बाद एक ही हल है तब्दीली, और तब्दीली भी मस्बत, जिस तब्दीली का इस मुल्क और कौम को फ़ायदा आएगी कब, ये आने वाले चंद दिनों में आप देख लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।